अल्हम्दुलिल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। पर रौनक अफरोज़ बिरादर ज़ी क़द्र पीर सैयद आसिफुद्दीन साहब जिलानी मुद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाहिद हुसैन साहब रज़वी मुद्दज़िल्लहुल आली, वो जमी ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम। जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूहे कुदुस से ऐसी शाख। अपने इन बागों का सदका वो रहमत का पानी दे, अपने इन बागों का सदका वो रहमत का पानी दे, जिससे नखले दिल में हो पैदा प्यारे तेरी विला की शाख। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक़ो फ़ारूक़ो उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। आज की महफिल इमाम अर्श मकाम इमामुल अइम्मा ताजदार करबो बला शहज़ादे गुलगुं क़बा परवरदे आगोश मुस्तफ़ा राकिबे दोशे पैगंबर इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक्किद की गई है। और मुझे हुक्म है हमारे अहबाब की जानिब से कि इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम की शहादत की जो रंगीनी है और उसकी जो शोहरत है, उसकी वजह पर कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की जाए। दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर जितना लिखा गया है, जितना पढ़ा गया है और जितना बयान किया गया है, न किसी की सीरत पे इतना लिखा गया, न इतना पढ़ा गया, न इतना बयान किया गया। हुजूर की विलादत पर जितनी किताबें लिखी है, आपकी तवज्जो अहले इल्म की, हुजूर की विलादत पर सिर्फ जितनी किताबें लिखी है, उतनी किताबें लोगों की पूरी ज़िंदगी पर भी नहीं लिखी गई। सिर्फ विलादत मुस्तफ़ा पर जो किताबें हैं, उनकी तादाद हज़ारों तक पहुँचती है। बल्कि विलादत का तस्करा तो अपनी जगह, विलादत का जश्न मनाने के सबूत में जो किताबें लिखी गई है, उसकी तादाद भी सैकड़ों में पहुंचती है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, ये उनका मौजज़ा है और अल्लाह तबारक व तआला का उन पर इनाम खुसूसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके मौजज़ात पर जितना लिखा गया,
उनकी इनायात पर जितना लिखा गया, उनकी जूदो सखा पर जितना लिखा गया, उनके करम अता पर जितना लिखा गया, उनके सब्र हया पर जितना लिखा गया, इतना किसी की पूरी जिंदगी पर नहीं लिखा गया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी का एक एक लम्हा महफूज किया गया। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की शहादत का तस्करा हुआ या किसी के विसाल का तस्करा हुआ या किसी की कुर्बानियों का तस्करा हुआ तो वो पूरी दुनिया के अंदर इमाम हुसैन की जात है। हत्ता कि उनके वालिद की शहादत का भी इतना तस्करा ना हुआ, उनके बड़े भाईजान की शहादत का भी इतना तस्करा ना हुआ, उनकी वालिदा मोहतरमा के विसाल का भी इतना तस्करा नहीं हुआ जितना तस्करा इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की शहादत का हुआ। आप देखें किसी की शहादत इस कद्र जो एहतिमाम के साथ बयान नहीं होती। आप देख गौर फरमाएं, बड़े बड़े बुजुर्गों की शहादत है, अल्लाह अकबर। बल्कि आप देखें उन्हीं के जो है वो दादा हजरत सैयदना सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला जो रिश्ते में दादा लगते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के चचा हैं, तो जनाब मौलाए कायनात के भी चचा हैं। और अल्लाह अकबर, उनकी शहादत कितनी दर्दनाक है। उनकी शहादत का हाल ये है, कान काटने वालों ने कान काटे, नाक काटने वालों ने नाक काटी, उंगलियां काटने वालों ने उंगलियां काटी, उसको रस्सी में पिरोकर किसी ने गले का हार बनाया, किसी ने बाजूबंद बनाए, किसी ने पैरों में पाजेब की शक्ल में पहना, किसी ने सीना चीर करके कलेजा निकाल करके कलेजा चबाया। इतनी दर्दनाक शहादत है हजरत सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला की। लेकिन उनकी शहादत का जिक्र भी इतनी कसरत के साथ नहीं हुआ और ना होता है। उसकी वजह क्या है? उनके वालिद का जिक्र आप सुन चुके, सैयदना फारूक आजम की शहादत भी हुई, सैयदना उस्मान गनी की शहादत भी बड़ी दर्दनाक शहादत है। किस कदर दर्दनाक शहादत है हजरत उस्मान गनी की। कमोबेश 40 या 45 दिन तक उस्मान गनी को घर में जो है लोगों ने घेरे रखा और बगैर पानी के बगैर खाने के उस्मान गनी को शहीद किया रदी अल्लाह तबारक व तआला। बड़ी मजलूमियत की शहादत है सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खलीफा सुअम सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की। ये रिश्ते में हजरत इमाम हुसैन के खालू भी लगते हैं, एक नहीं बल्कि दो दो खालाएं हजरत इमाम हुसैन की सैयदना उस्मान गनी के निकाह में थी। अल्लाह अकबर, ये सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत है। फिर बाद में जो है हजरत सईद इब्ने मुसय्यब की शहादत, अब्दुल्ला इब्ने जहश की शहादत, हजरत शम्मास की शहादत, उनकी शहादत, जनाबे शम्मास की शहादत, इसी तरीके से हजरत हंजला गसीलुल मलाइका की शहादत, हजरत असवद की शहादत, एक से एक शहादतें जो है वो तारीख की औराक पर मौजूद है। लेकिन बहुत सी शहादतें ऐसी है कि जिनको लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन हुसैन पाक की शहादत को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत है, ये अपने भी जानते हैं, बेगाने भी जानते हैं। आखिर इसका फलसफा लोग सुनना चाहते हैं, क्या है वो, क्या चीज है जिसकी बुनियाद पर हुसैन पाक की शहादत को इतनी मकबूलियत नसीब हुई। तो हमारी जमात के मुफक्किरीन और मुदब्बिरीन ने और बिलखुसूस मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद, मुहद्दिस इब्ने मुहद्दिस हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो ये फलसफा पेश किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को इतनी शोहरत क्यों मिली और उसकी तासीर, उसकी रंगीनी इतनी क्यों है, तो उसकी वजह वो बयान करते उनके चंद निकात है जिसको कुछ तसर्रुफ और कुछ तशरीह के साथ यहाँ बयान किया जाता है। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये शाह अब्दुल अजीज कोई मामूली आदमी नहीं है। ये शाह अब्दुल अजीज अल्लामा फजल खैराबादी के भी उस्ताद हैं। ये शाह अब्दुल अजीज हजरत मौलाना फजल रसूल बल्कि हजरत अल्लामा ताजुल फौल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद हैं। इसी तरीके से ये आला हजरत के पीर मुर्शिद हजरत खातिमुल अकाबिर सैयद आले रसूल अहमदी के भी उस्ताद हैं। ये शाह अब्दुल अजीज वो बुजुर्ग हैं
यानी कि जिन जिन लोगों की सनद रसूलुल्लाह तक पहुंचती है वो शाह अब्दुल अजीज से शाह वलीउल्लाह तक होते हुए और उसके आगे की तरफ जाती है। यानी ये कोई मामूली हस्ती नहीं। हिंदुस्तान में जितने फिरके हैं, राफिजियों के अलावा तमाम फिरके के लोग शाह अब्दुल अजीज को अपना इमाम और अपना पेशवा मानते हैं। अब वो शाह साहब इमाम हुसैन की शहादत की मकबूलियत की वजह बयान करते हैं, बहुत इख्तिसार से वो बयान करते हैं। मैं भी उसमें जो है कुछ तशरीह के साथ, कुछ तसव्वुफ़ात के साथ अपने अल्फाज के जामे में बयान करूं ताकि हमारी नई नस्ल को पता चले कि शहादत हुसैन की रंगीनी की, तासीर की, शोहरत की वजह क्या है। वजह यह है कि शहादत वो मनसब है, शहादत वो मकाम है। इकबाल कहते हैं शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। जिसको यार की लज्जतों का, जिसको यार के पते की लज्जत मिल जाती है, जिसको यार की पहचान मिल जाती है, जिसको यार की मारिफत मिल जाती है, फिर उसका हाल ये होता है कि वो शहादत की तरफ बढ़ता है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि शहादत वो मनसब है मोमिन के लिए कि दुनिया में कोई भी मरता है, हर मरने वाला कयामत के बाद जन्नत में जाएगा, लेकिन शहीद वो है इधर इसकी रूह निकलती है, उधर उसका जन्नत में दाखिला नसीब होता। शहादत की मौत का मजा ये है, शहादत की मौत का मकाम ये है कि जब अल्लाह कयामत के दिन, बल्कि कयामत के बाद जब जन्नत में जन्नतियों को दाखिल फरमाएगा, जहन्नम में जहन्नमियों को दाखिल फरमाएगा, तो अल्लाह जन्नतियों से पूछेगा, जन्नतियों मेरी जन्नत में तुम्हें कोई कमी महसूस होती है तो बताओ। हालांकि जन्नत है ही वो मकाम जहां कोई कमी नहीं है, जन्नत वो मकाम है जहां कोई कमी नहीं है, हर चीज वहां है। बल्कि कुरान कहता है मा तश्तही अनफुसकुम, कि वहां जो तुम चाहोगे, जो चाहोगे वो मिलेगा। बल्कि इंसान दिल में सिर्फ ख्याल करेगा, उसके सामने वो चीज आ जाएगी। अरे इससे बढ़कर क्या है, इससे बढ़कर क्या है कि जन्नत के अंदर इंसान जिसका चाहेगा दीदार करेगा, जिसका चाहे। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए दिल में ख्याल आया, दुनिया में था तो बगदाद शरीफ जाके गौस पाक का दीदार, मजार का दीदार करता था। जन्नत में हूं तो गौस पाक का दीदार करना है, तो बस उसे सरकार गौसियत के पास पहुंचा दिया जाए, वो दीदार कर। यहां मजार देखता था, वहां चेहरा देखेगा। रसूलुल्लाह का दीदार, अपने आकाओं का दीदार, क्या मजे होंगे। सुभान अल्लाह। मोमिनों के क्या मजे होंगे, जिसका चाहेंगे दीदार करेंगे। लेकिन मेरा उन्वान अभी जन्नत नहीं, सिर्फ इशारा के अल्लाह पूछेगा कि जन्नत में मेरी कुछ तुम्हें कमी महसूस होती है। सब लोग खुश होंगे, कोई कमी नहीं है, सब है यहां। इतना समझ लीजिए, एक सबसे कम दर्जे का, जो आखिरी दर्जे का जन्नती होगा, आखिरी दर्जे का, उसके सवारी का जो चाबुक रखने की जन्नत होगी वो इस पूरी दुनिया से भी कई गुना बड़ी होगी। उसको जो चाबुक को रखेगा जहां सवारी का, आप उससे अंदाजा कर सकते हैं जन्नत कितनी बड़ी होगी। यानी यहाँ 10 बाय 10 के कमरे के लिए लोग ईमान बेचते हैं, लेकिन अगर ईमान पे मरेगा तो इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी कि जिसका तसव्वुर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। वो है जन्नत। और जन्नत में इनाम क्या है, अल्लाह बंदों को सलाम करेगा, अल्लाह ताला अपने बंदों को खुद सलाम करेगा, उन पे सलाम भेजेगा। कुरान कहता है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, के रब, उनके रब की तरफ से सलाम होगा। फिर साथ में ये भी होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाहु अकबर। जो मुजरिम होंगे उनको भगा दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। आज मुजरिमों को अलग कर दो। आज तो यार के गुलामों के लिए सलाम है, आज तो यार के वफादारों के लिए सलाम है, आज तो ईमान वालों के लिए सलाम है। अल्लाह अकबर। तो जन्नती कहेंगे कोई जन्नत में कमी नहीं, हर नेमत मौजूद है। लेकिन शहीद कहेंगे मौला तेरी जन्नत में
हमें एक चीज नहीं मिलती, उसकी कमी महसूस होती। शहीद कहेंगे, शहीद कहेंगे मौला तेरी जन्नत में एक चीज की कमी महसूस होती। तो अल्लाह फरमाएगा क्या कमी है जन्नत में? वो कहते हैं मौला जो दुश्मन ने तेरी मोहब्बत में, जब तेरी मोहब्बत में हम गए थे तो दुश्मन ने जो हमें हथियारों से, तलवारों से मारा था, बंदूक से मारा था, हथियार से मारा था, औजार से मारा था, तीर से मारा था, भाले से, जिसकी मौत शहादत जैसे हुई होगी वो उसका जिक्र करेगा। तो वो जो उसने मारा था और उसकी मार से जो हमारे खून का पहला कतरा जमीन पे गिरा था और हम मरे थे, उस वक्त जो लज्जत मिली थी वो मरते वक्त शहादत की लज्जत तेरी जन्नत में नहीं। हमें दुनिया में भेज ताकि फिर जाएं और तेरे दुश्मनों से किताल करें और फिर हमें वो लज्जत नसीब हो जो बवक्त शहादत नसीब हुई। लोग तो समझ रहे कि टुकड़े हो गए, लोग तो समझ रहे गर्दन कट गई, लोग तो समझ रहे कि चितड़े उड़ गए, लोग तो समझ रहे टिक्का बोटी हो गई, लोग तो समझ रहे जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उसको जो मजे मिल रहे हैं उसके मजे का हाल ये है, फरमाया गया शहीद के खून का पहला कतरा जब जमीन पे गिरता है तो उसको खुदाबंद कुद्दूस का दीदार नसीब होता। हुस्न यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता, यूसुफ के खुदा का जलवा सामने हो तो जान जाने का दर्द कैसे हो सकता है। बल्कि शहीद को तो बस इतनी तकलीफ होती है जितना कि चूंटी काटती है चूंटी, तो कैसी तकलीफ होती है, बस इतनी सी तकलीफ में शहीद आलम बाला की तरफ जाता है। और बड़े मकाम है शहीद के, तो गोया के सबसे आला दर्जे की मौत कौन सी है? शहादत की। अब ये शहादत मनसब है और बाज अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम शहीद हुए हैं, जैसे याहया अलैहिस्सलाम शहीद, जकरिया अलैहिस्सलाम शहीद, इसी तरीके से और भी बाज अंबिया किराम शहीद हुए। अब अगर आप थके न हो और फलसफे शहादत आप सुनना चाहते हैं तो इतना समझ लें कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, तो जिन जिन की सिफत, जिन जिन में जो सिफत थी वो सारी सिफात अल्लाह ने बदरजे अतम उसको बढ़ाकर और बुलंद करके अपने महबूब में रखी। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया तो अल्लाह ने अपने महबूब को खलील खास बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया तो महबूब से भी कलाम किया। फर्क क्या है? मूसा से तूर पे किया, महबूब को लामकां पे बुला के किया। मूसा से पर्दे में किया, महबूब से बेहिजाब किया। यानी बदरजे अतम जो चीज उनको दी उससे बढ़कर महबूब को दी। ठीक, अब आप देखेंगे इसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न का आधा हुस्न दिया और हुजूर को हुस्न कामिल अता फरमाया। एक मर्तबा अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप ज्यादा खूबसूरत है या यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? तो फरमाया, आयशा अल्लाह ने उनको गोरा किया था और अल्लाह ने मुझे मलीह किया है, यानी वो गोरे रंग के थे और हुजूर के रंग में गुलाबी रंगत है। अब आप जान सकते हैं वो रंग भी बड़ा खूबसूरत लगता है जो गोरा होता है, लेकिन जिस गोरेपन में मलाहत हो, गुलाबी कलर हो हल्का सा, फिर उसकी बात ही अलग होती है। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, आयशा मेरे हुस्न में मलाहत है, मलाहत। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। अगर कोई मुझसे पूछे कि गोरे रंग में और मलाहत में फर्क क्या है तो फिर मैं हदीस की रोशनी में ये कहूंगा कि गोरे रंग वालों पर मिस्र की औरतें उंगलियां उनकी कटती है और मलाहत वाले पर के सर कटाए जाते हैं। उसने यूसुफ में कटी, उसमें यूसुफ में कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। गोरे रंग पर लोग बदनाम होते हैं, मलाहत पर बिलाल और उवैस नेक नाम हो जाते हैं। गोरे रंग पर लोगों
अल्लाह अकबर, गोरे रंग वाले से इश्क करे तो अल्लाह अल्लाह जेल की सलाखों के पीछे डाले जाते हैं, और मलाहत वाले से इश्क करे तो काबे की छत पर बिलाल नजर आ रहे हैं। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। गोरा रंग वाला, बड़ी ताजीम इज्जत वाला, शान वाला है। कुर्बान गोरे रंग वाले पर। गोरा रंग वाला इंतजार करता है यार का, मलाहत वाले का इंतजार किया जाता है। इकबाल इसी को कहते हैं अब्द दीगर, अब्दहू चीज़े दिगर, अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगर, ई सरापा मुंतजिर ओ मुंतजर, ई सरापा मुंतजिर ओ मुंतजर। गोरे रंग वाले मुंतजिर है, मलाहत वाला मुंतजर है। इसीलिए तो मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। अगर मैं इसी पे गुफ्तगू करूं मलाहत और गोरे रंग पर, तो तकरीर यहीं खत्म हो जाए। लोग शिकायत करके उठें कि फलसफे करबला तो बयान न हुआ, लेकिन हालांकि ये उन्वान भी कोई छोटा मोटा उन्वान नहीं। बहरहाल गुफ्तगू समेटते हुए, तो हुसैन पाक की शहादत की शोहरत की वजह, हुजूर में अल्लाह ने तमाम नबियों की सिफत को बुलंद करके बदरजे अतम रखा। जैसे इशारतन कह दूं, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदे किए, उन्होंने मुर्दे में जान डाली। रसूलुल्लाह ने पत्थरों को से बुलवाया। फर्क देखो, मुर्दे में जान नहीं थी, निकली मुर्दा हो गया। पहले थी, निकला मुर्दा हो गया, फिर डाल दी। पहले थी, निकली, फिर डाल दी। ये ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। जिस पत्थर में जान थी ही नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसमें जान डाली। दोनों मौजज़े फर्क नजर आते हैं आपको? कितना फर्क है। जिसने मुर्दा जिंदा किया, बड़ा मौजज़ा, लेकिन कुर्बान कुर्बान कि जिसने पत्थर से बुलवाया, इससे बड़ा क्या मौजज़ा। बहरहाल तो तमाम तर सिफात मौजूद है मुस्तफ़ा जान रहे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि बाज नबी शहीद हुए, उनकी शहादत, दुश्मन के हाथों उनकी शहादत। तो हुजूर भी तमन्ना करते थे कि मैंने भी शहीद होना है। अब तवज्जो करना खास, बड़ी नाजुक बात आती है। हुजूर की भी तमन्ना थी कि मैं भी शहीद हो जाऊं, लेकिन हुजूर अगर शहीद होते तो वो जो इस्लाम की हैबत है, शहादत, हुजूर की शहादत की वजह से वो हैबत लोगों के दिल से निकल जाती। एक वजह, जैसे मैदान में हुजूर शहीद होते, हैबत, सिर्फ दंदान शहीद हुए, सिर्फ जख्म आए घुटनों पर, जिस्म पर, उससे हुआ क्या? लोगों के कदम उखड़ गए, लोग मैदान छोड़ छोड़ कर जाने लगे। आप तारीख उठा करके पढ़ें, जब ये बात मैदान के अंदर शैतान ने चिल्ला कर कही, मुसअब इब्न उमैर, उनकी शहादत पर शैतान ने कहा कि तुम्हारे रसूल शहीद हो गए। तो लोगों ने कहा जब हुजूर शहीद हो गए तब हमें लड़के करना क्या है? लोग जब वापस जाने के अब क्या करेंगे? शमा बुझ गई तो अब महफिल किस काम की है? महफिल में क्या करेंगे? महफिल क्यों होगी? शब में महफिल गई, अब महफिल क्यों सजी रहे? लोग जाने लगे। फिर हुजूर ने फरमाया आवाज दो कि तुम्हारा महबूब जिंदा है, मौजूद है। जब ये आवाज लगाई गई तो जाने वाले पलट पलट कर आए, और फिर जो जान, वो भागे नहीं थे, रसूलुल्लाह के सहाबा भागने वाले नहीं थे, वो गम था रसूलुल्लाह के चले जाने का कि शम में महफिल बुझी, तो अब महफिल सजाने का मतलब क्या है? ये बात है। लेकिन बात ऐसे भी थे कि जब हुजूर ना रहे तो हम भी ना रहेंगे, जान दे दो, ये चीज थी। लेकिन बहरहाल एक अफवाह हुई तो ये हुआ, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम वाकई शहीद हो जाते तो इस्लाम की हैबत लोगों के दिलों से निकल जाती। तो हिकमत ये थी कि महबूब शहीद नहीं होंगे, और ऐलान भी कर दिया गया
वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए महबूब हम आपकी जान की हिफाजत खुद करेंगे, अल्लाह मुहाफिज है आपकी जान का। अल्लाह के रसूल ने उसके बाद जब ये आयत करीमा नाजिल हुई कि दुश्मन से हम आपकी जान बचाएंगे, आपकी जान की हिफाजत करेंगे, तो अल्लाह के रसूल ने सारे पैरे हटा दिए, मुहाफिज दस्ता हटा दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कोई मुहाफिज नहीं रहता था। हुजूर ने फरमाया मेरा अल्लाह मेरा मुहाफिज है, यानी कि ऐलान हो गया। क्या ऐलान हुआ? हम आपकी जान को बचाएंगे दुश्मनों से। और फिर हुजूर की तमन्ना भी रही कि मुझे शहीद होना है। अल्लाह अल्लाह, अब महबूब की तमन्ना पूरी ना हो ये कैसे हो सकता है? महबूब की आरज़ू पूरी ना हो ये कैसे हो सकता है? वो भी महबूब ने दुआएं की। हुजूर कहते थे मेरी तो तमन्ना ये है, आका फरमाते तो मेरी तो तमन्ना ये है कि मैं अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। हुजूर की तमन्ना ये थी कि बार बार मारा जाऊं, बार बार जिंदा किया जाऊं। गोया के अंदाजा तो करो खुदा की राह में मरने की लज्जत क्या है कि साहिबे मिराज तमन्ना करते हैं कि मैं बार बार मारा जाऊं, बार बार जिंदा किया जाऊं और फिर शहादत का जाम पीऊं, फिर शहादत का जाम पीऊं। इतनी तड़प थी और तमन्ना थी शहादत की। एक तरफ नबी की तमन्ना, दूसरी तरफ अल्लाह का वादा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब हम आपकी जान की हिफाजत करेंगे। अब अगर महबूब शहीद न होते तो कोई बदबख्त उठ के कहता देखो जब अल्लाह ने महबूब की तमन्ना पूरी न किया तो तुम्हारी तमन्नाएं क्या पूरी करेगा माअज़ल्लाह। हालांकि अल्लाह उनकी तमन्नाएं पूरी करने में कितनी जल्दी करता है। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है कि मैं देखती हूँ कि अल्लाह महबूब की मुराद पूरी करने में बहुत जल्दी करता है। मिसाल के तौर पे 4 रकत वाली नमाज से पहले किसी बदबख्त ने ताना दिया, दीन तो नया लाए हो, पुराना किबला इस्तेमाल करते हो। हुजूर के दिल पर यह ताना आया, सहाबी ने बताया, तो उसी ख्याल में आपने जो है नमाज शुरू की। दिल में ख्याल आया, उसने बदबख्त ने ताना दिया, यहूदी ने, दीन नया लाए हो, पुराना किबला हमारा इस्तेमाल करते हो। ख्याल आया, उसी ख्याल में नजर उठी, नजर झुकी, नजर उठी, नजर झुकी, जबान से कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ उठी झुकी, उठी झुकी, उठी झुकी। तो अल्लाह फरमाता है जिब्रील जाओ, अब नमाज बाद में पूरी होगी, पहले महबूब की तमन्ना पूरी कर दो, पहले हबीब की तमन्ना पूरी कर दो। और फिर आयत आ गई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ महबूब हम देख रहे हैं बार बार निगाहें आपका आसमान की तरफ उठाना, तो आपका दिल जिधर चाहे आपकी रजा के लिए हम उसी को किबला बना देते हैं। ये मफ़हूम में आया है करीमा का, आपका किबलतन तरदाहा, वही किबला बनेगा जिसमें तेरी रजा और मर्जी है। मेरे इमाम कहने लगे, फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जिधर चाहे किबलतन तरदाहा, तेरी मर्जी, आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी मर्जी के लिए, आपकी खुशी के लिए किबला तब्दील हो गया। बोला नहीं जबान से, जो जबान से न बोले सिर्फ नजर उठाएं, उनकी उठती झुकती नजर का इतना ख्याल रखा जाए। सोचो तो सही, तो जो दुआएं करे, और उनकी दुआएं भी क्या, उनकी दुआएं भी क्या। मेरे इमाम कहते इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत में झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, तो उनकी दुआ की शान क्या, उनकी दुआ का मुकाम क्या, उनकी दुआ का मर्तबा क्या। अल्लाह अकबर। सिर्फ नजर उठे, वो चाले अल्लाह किबला बदल दे, नजर उठाए अल्लाह किबला बदल दे। फिक्र से सर झुका ले, एक मर्तबा फिक्र हुई, मूसा की कौम ने किताब बदल दी, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किताब बदल दी। क्या कुरान के साथ भी ऐसा ही होगा? इस फिक्र में सर झुका
बुला लिया तो फौरन जिब्रील को भेजा गया। महबूब से कहे फिक्र न करें, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस जिक्र को, कुरान को हमने नाज़िल किया है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी प्यारे, अगर तू सर झुकाए तो आयतें आती है, तू सर उठाए तो आयतें आती है, तू फिक्रमंद हो जाए तो आयतें आती है, कोई तुझे ताना दे तो आयतें आती है। हत्ता के कुर्बान जाए, अल्लाह पाक उनसे कितना प्यार करता है, अगर वो किसी चादर को अदाए मासूमाना से ओढ़ ले तो उस पर भी कुरान की आयत आती है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले मेरे महबूब। वो सहाबा में बैठ जाए, या अय्युहल मुज़म्मिल, वो मक्के की गलियों में चले, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद। अल्लाह अकबर, क्या शान है इस महबूब की। लेकिन दुआ कर रहे हैं कि मैं शहीद होना चाहता हूं, उधर वादा है हम तुम्हें बचाएंगे, इधर शहादत चाहते हैं, उधर बचाना चाहते हैं। अब शहादत दे तो कुरान, शहादत दे वैसी जैसे हबीब मांग रहे हैं। कुरान कह चुका वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, न दे तो उम्मतियों के लिए कहा, उनकी गुलामों के लिए उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे जो मांगो तुम्हें अता करेंगे। गुलामों को दे रहा है, महबूब को नहीं देता। और कोई ऐसा भी मुहिब है जो महबूब को न दे। अरे महबूब को तो सब दिया जाता है, यहां तक के कह दिया इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत आपको दे दी। बल्कि यहां पर अल्लामा राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं, अल्लाह के यहां जितनी नेमतें थी सारी नेमत अल्लाह ने महबूब को दी। कोई नेमत उठाना, हर नेमत दी जो महबूब के शायान शान थी, हर नेमत दी। गोया कि यूं कि अल्लाह तबारक व ताला जो जो दे सकता था सब दिया, जो उसकी शान के लायक है। और एक मकाम पर तो मौलाना हसन बरेलवी ने हद ही कर दी, शायद पता नहीं लोग इसको हजम कर सकेंगे कि नहीं। वो कहते हैं खुदा करना होता जो ताहते मशीयत, खुदा करना होता जो ताहते मशीयत, खुदा बन के आता ये बंदा खुदा का। लेकिन चूंकि वो ताहते मशीयत था ही नहीं, तो जो दे सकता था, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का कि सब कुछ हुआ, कि सब कुछ हुआ मुस्तफा का, खुदा सब दे दिया, सब अता कर दिया। इन्ना आतैना कल कौसर फरमाकर सब अता कर दिया। मेरे इमाम कहते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, और दिया तो कसरत से अता कर दिया। और महबूब शहादत मांग रहे हैं, तो गोया के फैसले हुए मशीयत की तरफ से, प्यारे तेरी तमन्ना भी पूरी कर देंगे और अपना वादा भी पूरा करेंगे। तेरी तमन्ना भी पूरी होगी और अपना वादा भी पूरा होगा। वो कैसे? आप शहीद होंगे और हिफाजत भी होगी। तो कैसे होगा? तो कहा जैसे इस्माइल हुए, फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, के ज़बी इस्माइल कहलाए, ज़बा कोई और हुआ। तो उसी तरह कोई और शहीद होगा। जैसे भाई दुम्बों की शहादत भी कोई कुरान में बयान होती है, लेकिन वो दुम्बा कुरान में क्यों बयान हो रहा है? क्योंकि वो लल्लू पप्पू के नाम का दुम्बा नहीं है, वो ज़बीउल्लाह के नाम का दुम्बा है। अब दुम्बा नहीं देखा जा रहा है, अब इस्माइल का नाम देखा जा रहा है। किसके बदले में ज़ुबा हुआ, किसके बदले में आया, किसके बदले में छुरी खाया, किसके बदले में खून बहाया। अल्लाह अकबर। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का फिदिया दुम्बा बना, लेकिन उनके ज़बीउल्लाह होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। पूरी उम्मत का इजमा है कि इस्माइल ज़बीउल्लाह है और उनकी कुर्बानी हो गई। तो वहां भी जो मामला था वो यहाँ कि महबूब, बस बात इतनी है, जैसे खलील की मोहब्बत को आजमाया, बस वैसे ही तेरी मोहब्बत को भी आजमाएंगे। कोई और शहीद होगा और तेरी शहादत होगी, शहादत तेरी होगी, शहीद कोई और होगा, फिदिया कोई और बनेगा। लेकिन प्यारे महबूब, अब फर्क कितना होगा? वो इस्माइल थे, उनके लिए जन्नत का दुम्बा आया, लेकिन तो इस्माइल नहीं है।
शहादत तेरी होगी, शहीद वो होगा। जैसे दुम्बा ज़बा हुआ लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मानी गई, वैसे शहादत तेरी मानी जाएगी। तो अब दुम्बा ज़बा होने पे या दुम्बे की तारीफ पे या दुम्बे के जिक्र पे किसी को इतराज नहीं। हर साल मस्जिदों में, खानकाहों में, ईदगाहों में बयान होता है, दुम्बा ज़बा हुआ, दुम्बा ज़बा हुआ, दुम्बा ज़बा हुआ। सब दुम्बा 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 कर रहे हैं। कोई कहता नहीं भाई ये दुम्बा दुम्बा क्या लगा रखा है? कहा नहीं, कोई दुम्बा दुम्बा लगा रखा है कि बात नहीं करेगा। क्यों? जिसके नाम पे फिदिया बना उसकी इज्जत की वजह से बयान हो रहा है। बार बार बयान होगा, हर साल बयान होगा। अरे जो इस्माइल का फिदिया बन जाए, जब वो कुरान में बार बार बयान हो रहा है, वो मिंबरों पे बार बार बयान हो रहा है, वो खुतबों में बार बार बयान हो रहा है, वो ईदगाह पे बार बार बयान हो रहा है, तो जो जाने इस्माइल का फिदिया बना वो क्यों बार बार बयान ना होगा? हमजा की शहादत की शोहरत इसलिए उतनी नहीं है कि वो सिर्फ हमजा की शहादत है। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी की शहादत की शोहरत इसलिए ज्यादा नहीं है कि वो उस्मान गनी की शहादत है। मौला अली की शहादत की शोहरत उतनी ज्यादा नहीं कि वो अली की शहादत है। अल्लाहु अकबर। लेकिन हुसैन की शहादत हुसैन की नहीं है, बल्कि वो मुस्तफा जाने रहमत की शहादत है। इसलिए उनकी विलादत भी कसरत से बयान होगी और उनकी शहादत भी कसरत से बयान होगी। सीरत मुस्तफा का ततिम्मा है शहादत इमाम हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह लोग दो हिस्सों में बटे हैं। कुछ लोग शहादत बयान करते हैं, मिलाद नहीं बयान करते। कुछ मिलाद बयान करते, शहादत नहीं बयान करते। कुछ दोनों नहीं बयान करते। ये अहले सुन्नत का मुकद्दर है। हम रबीउल अव्वल में खिल खिल कर नबी की विलादत भी बयान करते हैं और मुहर्रम में शहादत हुसैन पढ़ के नबी की शहादत भी बयान करते हैं। लेकिन अब बात इतनी है, इस्माइल के लिए जन्नत का दुम्बा आ गया या बकरी आ गई, जो भी आया जन्नती जानवर आया। लेकिन अब महबूब के लिए जन्नती जानवर नहीं भेजे, वहां जानवर नहीं भेजे बल्कि इंसान भेजे। इंसान भी इधर उधर के नसब का नहीं भेजे। जैसे महबूब तेरा नसब बेमिसाल, जो तेरा फिदिया बनेगा उसका नसब भी बेमिसाल। महबूब तेरी मां बेमिसाल बनाई, तो जो तेरा फिदिया बनेगा उसकी मां भी बेमिसाल होगी। महबूब तेरा बाबा बेमिसाल बनाया, तो जो तेरा फिदिया बनेगा उसका बाबा भी बेमिसाल बनाएंगे। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। तेरी सूरत बेमिसाल बनाई तो उसकी सूरत भी जो फिदिया बनेगा वो भी बेमिसाल बनाएंगे। महबूब तू महबूब है तो तेरा फिदिया भी महबूब होगा। अल्लाह अकबर। तू जिस घर में पैदा हुआ गोया के तेरा घर उस फिदिये का घर होगा। जैसे तू पाक तैयबो ताहिर है वैसे वो पाक तैयबो ताहिर होगा। इसलिए कि पाक का फिदिया पाक ही होगा, पाक का फिदिया कोई नापाक नहीं होगा। बल्कि बढ़ के कहूं तू नूर है तो वो भी नूर ही बन करके आएगा। अल्लाह अकबर। अब आइए बात को खत्म करते चलते हैं। जितनी बातें कही उतनी उसका खुलासा, उसके बाद बात मुकम्मल। अम्मल लेर वालों, अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत का फिदिया बनकर कौन आया? ये अचानक यजीद के हाथ की तलवार नहीं कि वाकई करबला रूनुमा हो गया। करबला के फैसले तो अजल से हुए थे। करबला के फैसले तो अल्लाह पर रोज़े अव्वल हो गए थे। क्यों प्यारे? जब तुझे सब कुछ अता करेंगे तो तेरी शहादत भी अता करेंगे। लेकिन अब आइए, अगर आप इजाजत दे तो मैं जल्दी जल्दी से अपनी बात करूं। जो फिदिया बनेगा वो कैसा होगा? अब जरा तवज्जो करना। मिसाल के तौर पर तेरा नसब बेमिसाल, उसका भी नसब बेमिसाल। यानी कि महबूब का नसब कौन सा? महबूब कुरैशी होगा तो फिदिया भी कुरैशी। महबूब हाशमी होगा तो फिदिया भी हाशमी। अल्लाह अकबर। महबूब के नसब में अब्दुल मुत्तलिब का नाम है, फिदिये के नसब में भी अब्दुल मुत्तलिब का नाम होगा। महबूब तेरे शजरे नसब में किसी गलत को नहीं डालेंगे तो जो फिदिया होगा उसके शजरे नसब में भी किसी गलत आदमी को, जानी को, शराबी को, पापी को नहीं डालेंगे। अल्लाह अकबर। महबूब अल्लाह अल्लाह। जब
बनाई तो तेरी माँ सारी माँओं में माँ होने के एतबार से बेमिसल बनाया, बेमिसाल बनाया। तेरी माँ आमिना के जमाने जाहिलियत में भी जिसे लोग तैयबा और ताहिरा कहते थे, जिसे लोग तैयबा और ताहिरा कहते थे, लेकिन जो तेरा फिदिया बनेगा, अल्लाह अकबर, उसकी माँ कौन सी होगी? उसके लिए कुदरत की निगाह इंतखाब जिस पे पड़ती है वो कायनात की सबसे अफजल तरीन, सबसे आला तरीन, अफजल तरीन और आला तरीन इसलिए कह रहा हूं, सारी औरतों में मरियम से भी अफजल, मरियम से भी अफजल उस फिदिये की मां को बनाएंगे। का कौन? लोग मुझसे कहते हैं मरियम से अफजल कैसे? मैंने कहा हदीस है सिहा की, सिद्धा की हदीस है। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि तुम कायनात की औरतों की सरदार हो? सैयदा ने कहा बाबा सरदार तो मरियम भी थी ना। आका ने फरमाया वो अपने दौर की औरतों की सरदार थी, तू हर जमाने की औरत की सरदार। तेरी मां बेमिसाल आमिना, उसकी मां बेमिसाल फातिमा। अगर करबला ऐसे ही सुनते हैं तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, थक थक के सुनो, मैं तो नहीं थकूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी यही है, इसी में जिंदगी है, बल्कि तमन्ना भी यही है, इन्हीं नबी और आले नबी का जिक्र करते करते मौत आए। तेरा जिक्र करते करते ही जिंदगी का किस्सा तमाम हो जाए, नबी और आले नबी। लेकिन सहाबा के एहतराम के साथ, सहाबा पे तबर्रा करके जो आले नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, हम उसको मोहब्बत नहीं बल्कि सियासत कहते हैं। जिस दिल में सहाबा का एहतराम नहीं, उस दिल में आले नबी की सच्ची मोहब्बत नहीं। तेरी मां आमिना, देखिए तो सही अल्फाज भी कैसे बराबर बराबर। तेरी मां आमिना, उसकी मां फातिमा। फिर अब गौर करें, तवज्जे फरमाएं। तेरी मां आमिना, उसकी मां फातिमा। तेरी मां सरदार, सरदार घराने की, उसकी मां बिनते पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहजादी। एक बात मैंने अभी कही कि वो सरदार है तमाम जहान की औरतों की। कुछ लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा सिहा की हदीस आ गई फिर भी जी नहीं भरता। आओ एक हदीस और सुनो, मुझे बहुत पसंद है ये रिवायत, मैंने कई जगह पढ़ी, आज फिर पढ़ता हूं। तवज्जे आपकी, पढ़ सकता हूं फजाइल। मैंने मेरे भाई बिरादर अजीज फैयाज रजवी साहब से कहा था कि मैं पंजतन के फजाइल पढ़ूंगा आज, तो किसी ने कहा कि फलसफे शहादत पढ़े, तो मैंने भी सोचा चल तेरी तमाम मुराद भी पूरी हो, मेरी मुराद भी पूरी हो। तो बहरहाल उन्वान तो वही आना ही है, उससे हटकर बात कहाँ होगी। फलसफे शहादत ही पढ़ रहा हूँ लेकिन अपनी मुराद के साथ। तवज्जे करना, महबूब जो तेरा फिदिया बनेगा उसकी माँ कौन होगी? अगर आप मातम करने वाली कौम के साथ उठने बैठने लगे हैं तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मातम नहीं होता, हमारे यहाँ मोहब्बत में आंसू निकलते हैं, लेकिन फजीलत सुन के कोई सुभान अल्लाह भी तो बात कही जाती है ना। हाँ, तो ऐसे चुप के कैसे शहादत आप सुन रहे हो? वही फलसफा है शहादत। कुछ बात तो होनी चाहिए ना, बात समझ में आए तो कुछ बोलो अल्लाह के बंदो। मैं आपको बार बार थोड़ी कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, मेरी आदत ही नहीं है। वो तसलसल टूटता है तो मुझे भी तकलीफ होती है। तेरी मां आमिना, उसकी मां फातिमा। तेरी मां सरदार घराने में होगी प्यारे महबूब, जो तेरा फिदिया बनेगा वो तो तेरे घर ही में पैदा हो। हाँ, तेरे घर में पैदा। बल्कि अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा सैयदा फातिमा ने पूछा, बाबा ये रिवायत जो पढ़ने जा रहा था, हमारे सिलसिले आलिया बरकातिया की जो खानका है उनके मूरी से आला बिलग्राम शरीफ में, उस खानवादे के एक शहजादे ने एक किताब लिखी, नज़्मुल आली, सैयद मोहम्मद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह। उसमें यह हदीस है जो मैं पढ़ रहा हूँ, और उस पर तकरीज ताजुश शरिया की भी लिखी हुई है। यानी आप इतना समझ लें, हाँ, कि ताजुश शरिया ने भी उस पर तकरीज लिखी और भी बुजुर्गों ने लिखी। साहिब नज़्मुल आली लिखते हैं कि एक बार सैयदा फातिमा ने कहा,
मुरादें पूरी होने की नीयत से उनका नाम पहले अलकाब से पढ़ लूँ। असल में हमारे यहाँ नाम अलकाब से लिखे लिए जाते हैं, लेकिन तकरीर में चूंकि रवा रवी में फिर जल्दी जल्दी बोलना होता है, तो कम से कम बुजुर्गों का तरीका यह है कि पहली बार नाम आए तो अलकाब से पढ़ लो। और सैयदा फातिमा के अलकाबात कितने हैं? तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिआ, साजिदा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, उम्मे अबीहा, उम्मुल हसनैन, खातून जन्नत, खातून कयामत, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मलका फिरदौस से बरी। आई बाबा के पास, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? सरकार ने कहा, बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? तेरे बाबा जाएंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाएंगे। बस सुनना था कि बाबा सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। कहा बाबा ये तो मर्दों में हुआ, औरतों में कौन जाएगा? सबसे पहले औरतों में किसने जन्नत में जाना है? सरकार ने बेतकल्लुफ कहा, सैयदुल मासूमीन ने बेतवक्कुफ कहा। वो इमरान की बेटी जो मरियम है ना, ईसा की अम्मी, वो सबसे पहले जन्नत में जाएगी औरतों में। खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। पूछा बेटी, वो शहजादी जिसके लिए कहा फातिमा के खुश होने से अल्लाह खुश होता है, फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो। जब चेहरे पे अफसुर्दगी तो पूछा शहजादी क्यों अफसुर्दा है? कहा बाबा जब आपने मर्दों में कहा ना कि तेरा बाबा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, तो मैंने औरतों का तस्करा इसलिए कर दिया कि मुझे ये तमन्ना थी कि शायद औरतों में आप मेरा नाम ले लेंगे, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने तो मरियम का नाम लिया। सरकार ने फरमाया बेटी होगा वही जो मैंने कहा, होगा वही जो मैंने कहा, लेकिन उसका पस मंजर ये है कि जिस सवारी पर तू बैठी होगी उस सवारी की नकेल मरियम बिन्त इमरान के हाथ में दी जाएगी। वो खादिमा बनकर आगे आगे आएगी, तू मखदूमा बनकर पीछे पीछे आए। जिसको फिदिया बनाएंगे उसकी अम्मी ऐसी होगी। महबूब का फिदिया जो बनेगा उसकी अम्मी ऐसी होगी। और अब्बा बाबा कैसा होगा? मां पैदा हुई नबी के घर में, जिसको फिदिया बनाएंगे उसकी मां पैदा हुई नबी के घर में, और बाबा पैदा हुआ खुदा के घर में। इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह ने लिखा अली काबे में पैदा हुए। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा अली काबे में पैदा हुए। लताइफ अशरफी में मौलाना निजामुद्दीन यमनी ने लिखा अली काबे में पैदा हुए। मदारिजुन नबुव्वा में शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी ने लिखा अली काबे में पैदा हुए। इसी तरीके से नज़्मुल आली में मोहम्मद सैयद मोहम्मद बिल गिरामी ने लिखा अली काबे में पैदा हुए। गर्ज के अली के काबे में पैदा होने पर बहुत सारी किताबों में बात है और मुहक्किकीन के अक़वाल भी है, लेकिन हम फजीलत बयान करने बैठते हैं, हम इश्क के बंदे क्यों बात बढ़ाई। जब फजीलत बयान करने बैठते तो ये नहीं कहते ये मौलाना है, ये मौलाना है, ये चार मसले नहीं जानते, तो फिर नहीं जानते वाली बात थोड़ी फजीलत में कही जाती है। ये मौलाना है, बैरुल उलूम है, ये इतनी किताबें जानते, जो जानते वो कहा जाएगा, है ना। यही तो बात है ना। फजीलत बयान करने बैठे, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कह रहे काबे में पैदा हुए, वलीउल्लाह कह रहे काबे में पैदा हुए, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कह रहे लताइफ अशरफी में काबे में पैदा हुए, नज़्मुल आली में सैयद मोहम्मद बिल गिरामी कह रहे काबे में पैदा हुए। काबे में पैदा, मैं तो कहता हूँ जितने नाम मैंने लिए उसमें से एक ही काफी है हमारे लिए। मौजूदा दौर का हर मुहक्किक सराखों पर है, लेकिन एक नाम ही काफी। मखदूम साहब से जब हम वजीफे के मामले में इख्तिलाफ नहीं करते तो फिर अली के मामले में कैसे इख्तिलाफ हो जाता है। और मैं कहता हूं कि यार एक बात तो सोचो जरा, मुहक्किकीन साहब आपकी तहकीक को सलाम, मुझे आपसे कोई एतराज नहीं, आपकी तहकीक मोहब्बत है, लेकिन एक चीज कहता हूं, बोलो इसको मानते हो कि नहीं मानते? सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, कौन कह रहा है? 14वीं सदी का सबसे बड़ा मुहक्किक कह रहा है
क्या कह रहा है? सारे अक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अरे दरे वाला काबा तवाफ किसका कर रहा है? गौसे आजम के घर का तवाफ कर रहा है। तो काबा अगर बेटे के घर तक आ जाए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, और अगर बाप उनका काबे में आ जाए तो तकलीफ किस बात की है? बात तो फजीलत की बात है, बात तो फजीलत की। और वो भी गौसे पाक पहले दूसरे नंबर के बेटे नहीं है, 11वीं पुश्त में बेटे हैं। जब अब्दुल कादिर जिलानी की शान ये सारे अक्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, तो अल्लाह अकबर, यही तो हुसैन की शान है कि उनका बाबा काबे में आता है और उनके बेटे के लिए काबा उनके घर तक चल करके आता है। जिसके बाबा ऐसे हो, जिसके बेटे ऐसे, वो हुसैन कैसा होगा? इसीलिए तो मैं लोगों से कहता हूं, जिसकी असल भी बेमिसाल हो और जिसकी नस्ल भी बेमिसाल हो, उसी को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। उनकी असल में मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनकी असल में इस्माइल है, उनकी असल में इब्राहिम है, और उनकी नस्ल में ज़ैनुल आबिदीन है, मोहम्मद बाकिर है, जाफर सादिक है, मूसा काजिम है, अली रजा है, हजरत तकी है, जनाब नकी है, हसन अस्करी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, मोइनुद्दीन अजमेरी है, शाह बरकतुल्लाह है, शाह अब्दुल रज़ाक शहीद धार शरीफ वाले हैं। अल्लाहु अकबर, ये सारे हमारे बुजुर्ग जो हैं उनकी नस्ल है। जब नस्ल का कोई जवाब नहीं, हुसैन वो जिसकी असल भी बेमिसाल, असल के बारे में 14वीं सदी का मुजद्दिद यूं कहता है, लम याति नज़ीर कफी नज़रिन मिसले तो नशद, मिसले तो नशद पैदा जाना। सुन ले जरा, उनकी असल के बारे में मुजद्दिद का कहना क्या है? लम याति नज़ीर कफी नज़रिन मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सुहेब है, तुझको शहीदों सरा जाना। असल के लिए मुजद्दिद यूं कहता है, और नस्ल के लिए कहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। जिसको फिदिया बनाएंगे अम्मी ऐसी होगी, बाबा कैसा काबे में आएगा। आने के बाद भी किसी ने नबी को 2.5 साल में पहचाना, 5 साल में पहचाना, 10 साल में पहचाना, 15 साल, सब पहचानने वाले शान वाले। मसलक हमारा ये है, अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर इब्ने खत्ताब, फिर उस्मान गनी। तरतीब यही है, तरतीब खिलाफत पर तरतीब फजीलत है, इसमें हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन जुज़वी फजीलतें अल्लाह ने जिसको चाहिए था कि उसका एक सिलसिला है। किसी ने 10 साल में, 15 साल में, 50 साल में, 60 साल में, किसी ने जिंदगी भर नहीं पहचाना। इसीलिए तो आज मुनाजरे होते हैं, कोई कहता है नूर है, कोई कहता है बशर है ना? क्या है? कोई कहता है नूर है, कोई कहता है बशर है। मेरा इमाम कहता है नूर भी उनकी शान है, बशर भी उनकी शान है। हकीकत मुस्तफ़ा क्या है? तो कहते हैं वही है अव्वल, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे। अब जल्दी जल्दी से बात कर लेते, बहुत लेट हो रहे, टाइम भी, आपको भी घर को लौटना होगा। महफिल मजलिस से रोजाना चल रही होगी आपके यहाँ भी। चले समेटते हैं बात को। बाबा काबे में पैदा होके 3 दिन तक आंख नहीं खोली। कितने दिन तक? बोले कितने दिन तक? माँ की गोद में आंख नहीं खोली, अब्बा की गोद में आंख नहीं खोली। हुजूर की उम्र 29 या 30 साल थी, 2 कौल है, 29 या 30 साल। 3 दिन के बाद हुजूर आए। चच्चा चच्ची को परेशान देखा, क्योंकि उन्हीं के घर में परवरिश पाई थी। चच्ची को माँ का दर्जा दिया था, चचा को बाप का। दादा के विसाल के बाद चचा चच्ची के घर परवरिश थी, कुर्बान। दोनों को परेशान दिखा। चच्चा चच्ची क्यों परेशान हो? कहा भतीजे तुझे भाई आया है, तुझे भाई आया है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, लेकिन आंखें बंद है 3 दिन से, शायद अंधा है। परेशानी की वजह यह कि 3 दिन से आंखें खोली नहीं, अंधा। इतना खूबसूरत बच्चा अंधा हो तो अफसोस ना होगा? सरकार ने फरमाया लाओ मेरे भाई को मेरी गोद में दो।
जैसे ही नबी की गोद में अली आए, आंखें खोल। जो नबी की गोद भी पहचानता हो, जो नबी का चेहरा भी पहचानता हो, पैदा होते ही उसी को अली कहते हैं। चले, ये तो पैदा होने की बात है। थोड़ा आगे बढ़कर के एक बात और कह दूं। काजी सनाउल्लाह पानीपती की बहुत शोरे आफाक तफसीर मजहरी, इसमें तसव्वुफ और आलिमाना रंग दोनों एक साथ आपस में गले मिलते हैं। तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेके आज तक जितने लोग वली बने हैं सब अली के फैजान से बने हैं। तो अली तो पैदा हुए कब? जब हुजूर आए। तो पैदा होने से पहले जो विलायत बांटता वो हुसैन का बाबा है। तवज्जो फरमाएं, फिर तवज्जो करें। पैदा होने से पहले जो विलायत बांटता हो वो हुसैन का बाबा है, और जो विलायत देना भी जानता और छीनना भी जानता वो हुसैन का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है। गौर तो फरमाएं, शान क्या हुसैन। लोग जबरदस्ती यजीद पलित को लाते, यजीद यजीद। अरे यजीद की औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी नस्ल में है कोई ऐसा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा है तो बताओ। अरे नस्ल ही है तो पहले ये बताओ। अल्लाह ने नस्ल भी खत्म की, नस्ल की भी कोई हैसियत न खत्म कर दी। अल्लाह अकबर, यही तो बात है। हुसैन एक बीमार छोड़ कर गए। आज जमीन का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां हुसैनी सैयद मौजूद न। अगर इसी मजमे में कह दूं कि जितने सैयद हाथ उठाओ तो कहीं एक मिलेंगे, लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कह दे मुहक्किकीन को जरा तहकीक करो भाई कि कहां रहते हैं यजीद की औलाद, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकेगा। ये हुसैन है। लोग जबरदस्ती बराबरी की औकात, जैसे खुशबू और बदबू की बराबरी नहीं, ईमान और कुफ्र की बराबरी नहीं, हक और बातिल की बराबरी नहीं, वैसे हुसैन और यजीद की क्या बराबरी है। कुजा हुसैन पाक नबी की गोद में खेलने वाला, कुजा हुसैन नबी की पुश्त पर बैठने वाला। अरे लोगों को नबी की नालैन मिले तो लोग उछल कर कहते हैं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जो नबी के सीने पे चढ़ता है उसको हुसैन कहते हैं, जिसके लिए रसूलुल्लाह सजदे तवील कर देते उसको हुसैन कहते हैं। तो बहरहाल बाबा ऐसा, अम्मी ऐसी, तेरे माँ बाप महबूब बेमिसाल है, उसके माँ बाप भी बेमिसाल। अब बात यहां आकर के रुकती है। अगर आप कहें तो आज कर दें, नहीं तो कहें तो कल दुनिया में कर देंगे, आप सुन लेंगे नेट पर। यही बात मुकम्मल करूं। बात यही रुकती है। क्या रुकती है? महबूब तू नूर है, तेरी शान नूरानियत है, तेरी शान बशरियत है, तो वो भी बशर होकर के नूर होगा तो कैसे होगा? अब यहां एक बात आ गई, बहुत नाजुक सी है, हया के पर्दे में कहकर, अगर समझ में आए तो समझना, नहीं समझ में आए तो अकेले में पूछ लेना, लेकिन पूरा हया का ख्याल रखेंगे। जो इमाम हुसैन की अम्मी जो फिदिया बनने वाले थे हुसैन, तवज्जो करना, बहुत नाजुक सी बात है, कहना नहीं चाहता था लेकिन बात समझ में नहीं आएगी बगैर कहे हुए, लेकिन आप ध्यान देना, माँ और बहनों की भी तवज्जो, उनसे माजरत भी। इमाम हुसैन पाक की जो अम्मी है, जो फिदिया बनने वाले रसूलुल्लाह की, उनके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि औरतें महीने में चंद दिन जिस मंजिल से गुजरती है, बस इससे बढ़कर अब मेरे पास अब हया के कोई अल्फाज नहीं। औरतें महीने में चंद दिन जिस मंजिल से गुजरती है, जिसमें उसको नमाज पढ़ना भी मना, कुरान छूना भी मना, ठीक, नमाज भी माफ, रोजे की कज़ा करना, उस मंजिल से कभी हुसैन पाक की अम्मी नहीं गुजरेगी। कोई दुनिया की औरत ऐसी नहीं जिसने महीने भर की नमाज पढ़ी हो। महीने में चंद दिन, कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन औरत पर ऐसे आते हैं कि उसने नमाज नहीं पढ़ना है, लेकिन हुसैन पाक की अम्मी ऐसी है, वो पूरा महीने भर नमाज पढ़ेगी, वो उस मंजिल से कभी नहीं गुजरेगी। बस इतना समझ ले वो मंजिल क्या है, इससे बढ़कर नहीं कहता। आका फरमाते दुनिया में मेरी बेटी जन्नती हूर है, उस जगह से वो नहीं गुजरती, उस मकाम से नहीं गुजरती जिससे औरतें नापाक हो जाती है, ठीक।
लेकिन अगर कोई औरत उस मंजिल से न गुजरे तो वो मां भी नहीं बन सकती। पूछो डॉक्टरों से, साइंस से, हकीमों से। भाई एक बेटी जब उस मंजिल से गुजरने लगती है तभी तो उसकी शादी होती है। क्यों? उसकी शादी होगी तो जब उसके शिकम में बच्चा आएगा तो बच्चा किससे परवरिश पाएगा? उसी मंजिल से गुजरते वक्त जो चीज निकलती है वही उस बच्चे की गिजा है। अब वो गिजा नहीं होगी तो बड़ा कैसे होगा? उसमें परवरिश कैसे पाएगा? वो पलेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? सारी औरतें मां बने तो वो खून उस बच्चे की गिजा बने। अब वो खून कौन सा? नापाक। सही है, खून बोलने में तो कोई बात नहीं ना। खून नापाक, मैं बना नापाक खून पीकर, वो उसी से आप बने, उसी वो नाफ के अंदर एक नली होती है, उसी से डाला जाता है, आप और हम बनते हैं। इसीलिए जब कोई औरत मां बनने वाली होती है तब वो उस मंजिल से गुजरना बंद हो जाती है, क्योंकि उसको कहीं और उसको इस्तेमाल शुरू हो जाता है। बात इतनी समझ में आ गई? अब आका फरमा रहे मेरी बेटी वहां से गुजरती नहीं। जब गुजरती नहीं तो मां कैसे बनेगी? मां कैसे बनेगी? मां बनने के लिए वहां से गुजरना जरूरी है। और आका अलैहिस्सलाम की शहजादी वहां से गुजरती नहीं, और वो बनी हसन की मां, बनी हुसैन की मां, बनी ज़ैनब की मां, बनी उम्मे कुलसूम की मां। तो जब वो खून न था तो शिकम में बच्चे किससे बन रहे थे? तो मेरे इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। महबूब का फिदिया भी नूर होगा। महबूब तुम चलते हो तो आयशा का घर चमक जाता है। उसको इतना खूबसूरत बनाएंगे कि जब वो चलेगा तो मदीने की गलियां चमक जाएगी। शवाहिदुन नबुवा में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, क्या कहते हैं? फरमाते हैं इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि जब आप चलते थे तो आपके चेहरे की वजह से मदीने की गलियां चमक जाया करती थी, रोशन हो जाए, इतने खूबसूरत थे इमाम हुसैन। और फिर महबूब तेरा नाम बेमिसाल, उसका नाम भी बेमिसाल, बल्कि हुसैन नाम से पहले कोई हुसैन नाम का होगा भी नहीं। ये नाम हम पर्दे में छुपा के रखेंगे, कोई नहीं रखेगा हुसैन नाम। देख ले किसी दौर में हुसैन नहीं हुआ। लोग कहते हैं हुसैन हुसैन, मैंने कहा हुसैन नाम का हुसैन से पहले कोई ना हो सका तो हुसैन किरदार का कोई हुसैन से पहले कैसे हो सकता है? फिर महबूब इस्माइल आएंगे मैदान में। तारीख कौन सी होगी? तवज्जो करें, तवज्जो। इस्माइल आएंगे मैदान में, तारीख कौन सी होगी? जिलहज्जा की 10 तारीख। तवज्जो करें, 10 तारीख। और मैदान कौन सा होगा? मिना का। और 13 फिदिया आएगा करबला में, मुहर्रम की 10 तारीख। वहां महीने के इख्तिताम की 10 तारीख होगी, यहां महीने की इब्तिदा की 10 तारीख। और फिर 13 फिदिया बनेगा हुसैन। और ऐसी दर्दनाक शहादत होगी, ऐसी दर्दनाक। लोग कहते हैं जो फिदिया बना इस्माइल का, उसका गोश्त कहाँ गया? लोग अभी बातें करेंगे कि जो फिदिया बना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, उसकी नमाज जनाजा का इमाम कौन हुआ? तवज्जो करना, ना रसूलुल्लाह की नमाज जनाजा का इमाम कोई बता सकता है, ना हुसैन की नमाज जनाजा का इमाम कोई बताए ना। इसलिए कि रसूलुल्लाह की नमाज जनाजा ऐसी पढ़ी ही नहीं गई जैसे अवाम की पढ़ी जाती है। वहां तो मेरे आका ने फरमाया पहले जिब्रील आएंगे, दुरूद और सलाम पेश कर, बल्कि यहां तक फरमाया जब मुझे गुस्ल देना, कफन पहना देना तो सब बाहर निकलना, सबसे पहले मेरा अल्लाह मुझ पर सलात पढ़ेगा, जैसा कि उसकी शान। उठा के देखें, उठा के देखें, अहले सुन्नत की कुतुब उठा के देखें, हुजूर के विसाल के वाक़यात हदीस उठा के देखें, सबसे पहले मेरा अल्लाह मुझ पर सलात पेश फरमाएगा जैसा कि उसकी शान है। फिर उसके बाद जिब्रील, फिर मिकाईल, फिर इज़राइल, फिर इसराफिल, फिर फरिश्ते, फिर उसके बाद तुम लोग करना। तो इसलिए कोई नाम नहीं बता सकता। लेकिन इमाम हुसैन की नमाज जनाजा का भी कौन इमाम था? क्योंकि शहादत इतनी मजलूमियत के साथ हुई कि खुद का बेटा भी जनाजा न पढ़ सका। और शहादत जितनी मजलूमियत के साथ होती है, शहीद के दर्जे उतने बुलंद हो जाते हैं। तो चूंकि महबूब को जो मकाम दिया, हर मकाम की इंतहा दी,
महबूब को जो मकाम दिया, हर मकाम की इंतहा दी, तो महबूब की जो शहादत हो वो भी शहादत की ऐसी इंतहा हो जाए कि अब जैसी शहादत लोग क़यामत तक न देख सके, क़यामत तक न पेश कर सके। इसीलिए तो कोई घर में शहीद हुआ, कोई प्यासा शहीद हुआ, कोई मैदान में शहीद हुआ, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत ना घर में है बल्कि करबला के रेगिस्तानों पर है। 7 साल की बेटी के सामने, बीबियों के सामने, बहन के सामने, और फिर पहले हुसैन का पूरा कुंभा कटता है, उसके बाद आखिरी में इमाम हुसैन 72 जख्म खाने के बाद अल्लाह अकबर सर सजदे में रखते हैं और जाम शहादत नोश करते हुए कहते हैं, यार से पूछते हैं अब बता तो सही तू हमसे राजी है कि नहीं। तो यार कहता है मेरी रजा क्यों पूछते हो, तू बता हुसैन कि तू हमसे राजी है कि नहीं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। शहादत हुसैन हकीकत में शहादत मुस्तफ़ा है, इसीलिए उसकी इतनी शोहरत है। अब ये फिदिया क्या है, इंशाअल्लाह इस पर किसी मौके से गुफ्तगू होगी। अल्लाह हम सबको इमाम अर्श मकाम की मोहब्बतें नसीब फरमाए, उनकी खैरात अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो है वो कल धुलिया में प्रोग्राम है और उसके बाद लगातार जुमा से लेकर आशूर तक मालेगांव में जो हमारे सालाना प्रोग्राम होते हैं वो 24वां सालाना प्रोग्राम इस साल है, 5 रोज़ा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो आप उसको ज़रूर सुने, ज़रूर देखें, इसलिए कि उससे दिल के अंदर जज्बात पैदा होते हैं। आपके शहर अमलनेर में हुसैनी मिशन लेकर, रसूलुल्लाह का मिशन लेकर, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का मिशन लेकर, सब मिशन एक ही मिशन है, इश्क़ मुस्तफ़ा का मिशन। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो ये मिशन लेकर सुन्नी दावत इस्लामी चल रही है। माशाअल्लाह हमारे फैयाज रज़वी साहब, उनके रफ़क़ा काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह मदारिस का क़याम, स्कूल का क़याम, मस्जिदों का क़याम, ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है आप इन नौजवानों का, इन भाइयों का साथ दीजिए, इसलिए कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो जो अल्लाह के दीन के लिए कुछ कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना अपनी जिम्मेदारी है, उनका साथ देना अपनी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, मैं मिलाने के लिए नहीं कहता, सिर्फ समझाने के लिए आखिरी बात कह रहा हूँ। मेरे अजीज, मेरे भाई, कबूतरों की औकात न थी कि किसी हिजरत करने वाले को बचा सके, मकड़ी की हैसियत न थी कि किसी हिजरत करने वाले की जान की हिफाजत कर सके, मगर किया क्या, अपनी बिसात भर किया। तो सिर्फ इतना सा काम किया, जाना तनने का या फिर घोंसला लगाने का। अल्लाह ने इनाम क्या दिया, आज तक उनकी इज्जतें हो रही, एहतराम हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने वाला था, मेंढक मुंह में पानी भरकर जो है वो डालने की कोशिश कर रहा था। यही तो था, यही था ना। बोलो आग बुझा सकता था, उसके बस में थी, नहीं थी, कोशिश कर रहा था, इजहार मोहब्बत कर रहा था। क्या हुआ, क्या हुआ, मेंढक की तारीफ हो गई और गिरगिट फूंक मार रहा था। वो तो जला सकता नहीं था लेकिन अदावत का इजहार कर रहा था। पूरी नस्ल मारने का हुक्म दे दिया, जहां दिखे मार डालो, गिरगिट को मार डालो। यही तो है। आपसे कहता हूं, हम दीन का काम नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं मेंढक की तरह मुंह में चुल्लू में वो पानी लेकर कोशिश कर रहा था, उन्हें दुआई दे दो, उनके सर पे हाथ ही रख दो, मुबल्लिगीन गुजरे कह दो हम तुम्हारे साथ है, बस इतना कह दो। तो उनको जब अल्लाह क़यामत में अजर देगा तो ये सपोर्ट के जुमले कहने पे अल्लाह आपको भी अजर अता फरमाएगा। लेकिन अगर आपने जाती हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पे इनके कामों में रोड़े अटकाने की कोशिश की, जो भी दीन, इनकी बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ सुन्नी दावत, जो भी दीन का काम करे उसके काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की, दीवार बनने की कोशिश की, तो जैसे वो गिरगिट फूंक मार के आग को कुछ न कर सका, वैसे ये आपकी हमारी फूंक से ये अल्लाह के दीन को आप बुझा नहीं सकते, लेकिन नस्लें तबाह हो जाएगी। अल्लाह के दीन का कुछ नहीं कर सकोगे लेकिन नस्लें तबाह हो जाएगी। इसलिए वो जो फूंक मार के आग बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ना,
आप बुझाने की कोशिश न करें। आप काम नहीं कर सकते, काम करने वालों का सपोर्ट करें, हिमायत करें, हौसला अफजाई करें। मस्जिदों के दरवाजे इनके लिए खोलें, दिल के दरवाजे इनके लिए खोलें। और इन्हीं के लिए नहीं, जो भी सुन्नी अहले सुन्नत व जमात से दीन और सुन्नियत का काम करता है, आप उनके लिए दिल बड़ा करें। कोई मासूम नहीं होता, हर खूबी सब में नहीं होती, किसी में खूबी होती है तो खामी भी होती है। इसलिए खामियों पर नजर रखने की बजाय खूबियों पे नजर रखे, और अगर खामी बताना पड़े तो अकेले में लेकर बताए ताकि अपनी इस्लाह कर सके। मैं उम्मीद करता हूं आप सब सुन्नी दावत इस्लामी का सपोर्ट करेंगे, और सिर्फ सुन्नी दावत इस्लामी का नहीं, जितने भी लोग दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं हर एक का सपोर्ट करें, ताकि आखिरत में हमारे लिए निजात का जरिया हो। अपनी जिंदगी का मकसद यही हो जाए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।